बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें नहरों के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में राबते जारी। वज़ीर आज़म के मशीर बराए बैनुल सूबाई राबता राना सनाउल्लाह का सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन से एक बार फिर टेलीफोनिक राबता। पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान नहरों के मसले को हल करने के हवाले से मामला आगे बढ़ाए गए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वाटर के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है। किसी सूबे के हक तलफी मुमकिन नहीं। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। इससे मतलब हमें अब अपडेट करेंगे तौसीफ़ अब्बासी। जी तौसीफ़, आगाह की जगह से मतलब। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशीर बराए बैनुल सूबाई राबता राना सनाउल्लाह का सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन से एक दफ़ा फिर टेलीफोनिक राबता हुआ है और इस टेलीफोनिक जो राबता है इस पे पानी के मसले पर जो है मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान नहरों के मसले को हल करने के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाने के अलावा राना सनाउल्लाह का यह भी कहना था कि तमाम मामलात को अफ़वाह व तफ़हीम से हल करेंगे और वाटर अकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की तकसीम इंतजामी और तकनीकी मसला है जिसका हल भी इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी नहीं होगी और सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और मुशावरत के अमल को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महसूस होता है हुकूमत के दिल में कोई चोर है। पानी की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये हुक्मरानों की नाअहली है कि अब तक मसले का हल नहीं निकाल सके। पीपल्स पार्टी नून लीग जमात इस्लामी से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। पीटीआई से ताल्लुकात वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ दोबारा बात हो सके। सरबराह जेजुआए मौलाना फजलुर रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा फ़लस्तीन के लिए मुल्क भर में बेदारी मुहिम चलाएंगे। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बहुत बड़ा जलसा होगा। ये नाअहली है हुक्मरानों की, और जैसे कि वो कोई चीज़ कौम से छुपाने की कोशिश करते हैं, जैसे उनके अंदर का कोई एक चोर होता है और वो अपने मकासद मफादात के लिए कुछ कर रहा होता है। तो इस हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम ने ये कानून यकसर मुस्तरद कर दिया है। सिंध के लोग अगर वहाँ पर अपने हक़ की बात करते हैं तो हम किसी सूबे के अवाम को अपने सूबाई हक़ के हवाले से बात करने से नहीं रोक सकते। हमारा इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। हमारा इख्तिलाफ मुस्लिम लीग से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। हमारा इख्तिलाफ जमात इस्लामी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। बैठे हुए एक दोस्तों के साथ में नेशनल पार्टी के साथ भी है, कौम परस्तों के साथ भी है, लेकिन दुश्मनियाँ नहीं है किसी के साथ। हम सब एक दूसरे के साथ मिल बैठने की पोजीशन में हैं और हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पीटीआई के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएं कि जहाँ हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकें। 26वीं आईनी तरमीम पर जमात इस्लामी और जेजुआई का अलग अलग मौक़िफ़ है। हमने 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया था। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि हम फौरी नए इलेक्शन नहीं बल्कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। आइन और जमहूरियत की बालादस्ती सबको कबूल करनी चाहिए। अदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। मुल्क में महंगाई है मगर हुकूमती अदाद शुमार नहीं। फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ के साथ है। ये जो आइनी तरमीम का मामला था इस पर जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था और मौलाना अपना एक मौक़िफ़ पेश फरमा रहे थे। लेकिन जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था कि हम 26वीं आइनी तरमीम को पसंद नहीं करते थे और हमने इसको कुल्लियतन मुस्तरद किया था। फ़लस्तीन के हवाले से भी आपने सब कुछ देखा है। मौलाना ने अपने प्रोग्राम किए हैं, हमने किए हैं और दोनों का इख्तलाफ भी नहीं है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म मौजूद है तो उस पर मैं भी शरीक हूँगा, मौलाना भी तशरीफ़ ला रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर और उलमाए किराम भी मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। जमात इस्लामी का इलेक्शन के हवाले से मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। धांधली पर इत्तफाक है, धांधली हुई बल्कि धांधला हुआ, लेकिन फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा जमात इस्लामी नहीं कर रही। जमात इस्लामी ये समझती है कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसला कर दिए जाएँ और उसके लिए दबाव डाला जाए। नून लीग अगर ये सोच रही है कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध का दो टोक ऐलान। सईद गनी कहते हैं मुखालफिन कैनाल्स के मामले पर हमें कमज़ोर करना चाहते हैं। किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी है तो दूर कर ले। अगर वफाकी हुकूमत हमारे लिए मसाइल का बाइस बनेगी तो ज़रूर सोचेंगे साथ देना है या नहीं। वज़ीर आज़म चाहें भी तो मुतनाज़ कैनाल्स मंसूबे की मंजूरी
نہیں دے سکتے۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے فلور پر نئی نہروں کی مخالفت کی تھی۔ بند کمرے میں ملاقات کا شور مچایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو بجائے اس کے کہ وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ لے اس بات میں کہ جی کینالز نہیں بن رہے، پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں، ہمیں کینالز بنانے والوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ صوبہ سندھ کی وہ خدمت نہیں کر رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کا ایک موقف ہے، لیکن یہ ہمارے مخالف اس موقف میں کسی طرح کا کوئی ڈویژن پیدا کرنا چاہتے ہیں، ڈیوائڈ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے تو کبھی کبھی شاید حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس ایجنڈے پر ہے، کہ کیا صوبہ سندھ کے لوگوں کی ایک آواز ہو جائے وہ زیادہ مؤثر ہوگی، یا اس میں تقسیم پیدا کریں۔ نئی نہروں کا منصوبہ پیپلز پارٹی کے بعد جے یو آئی بھی سڑکوں پر نکلنے کو تیار۔ جے یو آئی کا متنازع نہروں کے خلاف سندھ بھر میں دھرنوں کا اعلان۔ 24، 25 اور 26 اپریل کو 3 اضلاع میں احتجاجی جلسے اور دھرنے ہوں گے۔ ترجمان جے یو آئی کا کہنا ہے سکھر گھوٹ کی کند گھوٹ میں نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پر دھرنے دیے جائیں گے۔ متنازع کنالز کا منصوبہ واپس نہ لیا تو پنجاب اور سندھ کے انٹری پوائنٹس پر مستقل دھرنے دیے جائیں گے۔ پانی کی قلت پنجاب اور سندھ کا احتجاج رنگ لے آیا۔ ارسا نے پنجاب اور سندھ کے لیے پانی کی فراہمی بڑھا دی ہے۔ ارسا ترجمان کے مطابق پنجاب کا پانی کی فراہمی 23,800 کیوسک بڑھا کر 64,800 کیوسک کر دی گئی۔ سندھ کو پانی کی فراہمی 10,000 کیوسک بڑھا کر 45,000 کیوسک کر دی گئی۔ بلوچستان کو پانی کی فراہمی 500 کیوسک جبکہ کے کو 1900 کیوسک ہے، جبکہ خریف کے لیے پانی کی کمی کا تخمینہ 43% سے کم ہو کر 27% پر آ گیا ہے۔ پوپ فرانسس کے انتقال پر صدر مملکت وزیر اعظم کا اظہار افسوس۔ آصف علی زرداری کا جہانی پوپ کے بین المذاہب میں مانگی کہ اعظم کو خراج عقیدت حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے تعزیت کا اظہار۔ شہباز شریف کا کہنا ہے پاپائے روم اربوں انسانیوں کو اچھائی کی ترغیب، امن اور سلامتی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے رہے۔ جہانی پوپ فرانس امن اور انسانیت کے علمبردار تھے۔ مریم نواز نے بھی پوپ فرانسس کے امن کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دنیا بھر کے کرسچن کمیونٹی سے اظہار ہمدردی اور تعزیت بھی کی۔ وزیر اعظم کا ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 9% سے زائد اضافے کا خیر مقدم۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات اس وقت $13.613 بلین کی بلند ترین سطح پر ہیں اور برآمدات میں بتدریج اضافہ حکومت پاکستان اور نجی شعبے کے تعاون سے ہوا ہے۔ ترقی کے سفر میں مزید تیزی کے لیے حکومتی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے۔ ہم نجی شعبے کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ ملکی برآمدات میں مستقل اضافہ ممکن بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لینڈ ریفارمز کے لیے اہم اقدام۔ شہری اور علاقائی ترقی کو منظم کرنے کے لیے پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ تمام اضلاع کے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو نئی صوبائی اتھارٹی سے ترقیاتی اسکیم شروع کرنے سے پہلے منظوری لینا لازم ہوگا۔ مریم نواز کے گندم کے کاشتکاروں کے لیے 110 ارب روپے کا مجموعی پیکج، 25 ارب روپے کے ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام امدادی پیکج کی منظوری دے دی گئی۔ کسانوں کو 5,000 فی ایکڑ ملیں گے۔ گندم کے 5 ایکڑ پر کاشتکاروں کو 25,000 روپے ملیں گے۔ ادھر پنجاب میں اسکول میل پروگرام کو توسیع دینے کا فیصلہ۔ سرکاری اسکولوں میں طلباء کے لیے مفت کھانا پروگرام کو مزید 10 اضلاع میں توسیع دی جائے گی۔ پروگرام پر 15 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ یو اے ای کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور اپنے وفود کا تعارف کروایا۔ دونوں ملکوں کے درمیان قومی ورثہ ثقافت ڈویژن اور وزارت ثقافت یو اے ای کے درمیان ثقافتی تعاون کی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ وزارت خارجہ کے درمیان قونصلر امور کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام کی یادداشت پر بھی دستخط ہوئے۔ پاکستان اور یو اے ای کے مشترکہ بزنس کونسل کے قیام کے لیے تعاون کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اور یو اے ای ایوان صنعت اور تجارت کے درمیان طے پایا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے کہا سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے پر امید ہوں۔
रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा के दफ्तर ख़ारिजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुक़ात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती माशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसहाक़ डार के रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अला सतह के तबादलों के लिए पुरआज़म हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत का हुजम बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है, जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की मईशत पर मनफी असरात के खतरे की घंटी बजा दी है और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग जारी रही तो दुनिया की मईशत की सूरत हाल कोरोना के दिनों की सतह पर आ जाएगी। दुनिया की मईशत पर 1.5% तक असरात मुरतब हो चुके हैं, जबकि अमेरिका और चीन की तजारत पर 81% तक मनफी असरात मुरतब होने का इम्कान है। दोनों मुल्कों की तजारती जंग की वजह से किस सेक्टर को ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है, इससे मुतल्लिक ये पैकेज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ मार्केट में तेज़ी रही। 100 इंडेक्स 1067 पॉइंट के इजाफे से 1,18,383 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 251 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 157 के शेयर्स में कमी हुई। दूसरी जानिब सोने की कीमत में 8,100 रुपये का बड़ा इजाफा, जबकि सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर 3,57,800 रुपये फ़ी तोला पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,944 रुपये इजाफे से 3,06,755 रुपये हो गई। पीपल्स पार्टी किसानों के नाम पर सियासत ना करे, पंजाब में हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। असमा बुखारी का अल्टीमेटम, बिलाल भुट्टो के तंदोतेज़ बयानात का वैसा जवाब नहीं देना चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने किसानों के बयान पर तड़का लगाया। मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक तल्ख जुमले कहे, अगर मैं कोई सवाल पूछ लूँ तो तौहीन हो जाती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिलाल भुट्टो को इल्म नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। पंजाब हुकूमत गंदम के काश्तकारों को 5,000 फ़ी एकड़ मदद देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत समत अफजाल सैयद का रद्द-ए-अमल। कहती हैं कि असमा बुखारी का सियासी कद इतना नहीं कि वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर तनकीद कर सके। नहरों की मुखालफत किसानों के नाम पर सियासत नहीं बल्कि किसानों की ज़िंदगी का मामला है। असमा बुखारी का बयान सुनकर हैरत भी हुई और अफसोस भी। पंजाब हुकूमत के वज़ीर इत्तलात पर अफसोस इसलिए कि वह पॉलिसियों से मुकम्मल तौर पर लाइल्म है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो बातें कहीं वो पंजाब के किसानों की नुमाइंदगी थी। असमा बुखारी को चाहिए कि सिंध पर तनकीद से पहले पंजाब की ज़राई और बर्बादी का आईना देख लें। इनके बयानात से लगता है कि वो बिलावल भुट्टो से खौफज़दा हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुबैशर इजगार के खिलाफ एहतजाज का 16वां रोज़ है। मज़ाहिरीन के चेयरिंग क्रॉस पर डेरे हैं, जबकि मज़ाहिरीन का कहना है जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं इकरा लियाकत से। जी इकरा। जी बिल्कुल, बात करी जाए जीएचए की जानिब से जारी धरने की तो आज इस धरने को 16 रोज़ मुकम्मल हो गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए हैं और ना ही इनके मुतालबा सुने जा रहे हैं। आज जो है 2 घंटे 17 मिनट तक हेल्थ एंड सेकेंडरी से डिपार्टमेंट का जो है इन्होंने बाइकआउट किए रखा और उसका जो है जलकमाल बनाया हुआ था उसको, लेकिन फिर भी इनके मुतालबा नहीं माने कि ख़वातीन की बड़ी तादाद अपने मासूम बच्चों के साथ मौसम की शिद्दत को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और यहाँ सड़क पर मौजूद है। मैडम, हमें सबसे पहले तो 26 साल हो गया मेरी जॉब को, ठीक है। 1999 में मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और देख लें आपके सामने हम 15 रोज से इधर बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत कोई आई नहीं, उन्होंने आके देखा नहीं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, चाहे हमें 1 माह लगे चाहे 2 माह लगे, जब तक हमारी सर्विस मुकम्मल नहीं होगी हम इधर से जाने वाले नहीं। और आज से हमारा पोलियो का भी बाइकाट है। हमारी इनकारी नहीं है कि हम पोलियो नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन हमारे मुतालबात माने जाने तक हमारा पोलियो से बाइकाट है। बहुत यहाँ पर जो है मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से इनके लिए किसी किस्म की ना तो कोई रायत है और ना ही मुज़ाकरात करने को हुकूमत इनके साथ तैयार है। और इन लोगों की भी जिद है और ये लोगों का कहना है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, जीना होगा मरना होगा। मुजाहिरीन का यही कहना है कि अब सिर्फ हम धरने पर रहेंगे और मुतालबात पूरे ना होने तक हम लोग यहीं पर मौजूद हैं। जी ठीक है इकरा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है कि OIC के नुमाइंदा खुसूसी बराए जम्मू कश्मीर यूसुफ मोहम्मद सारे अलदूबी की क़यादत में आला सतह वफ़द ने मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और कश्मीरी और फ़लस्तीनी आवाम से
یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے وفد نے مقبوضہ علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کے عزم کا ادا کیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ OIC کے نمائندہ خصوصی برائے جموں و کشمیر یوسف محمد صالح الدوبی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح وفد نے مظفر آباد آزاد جموں و کشمیر کا دورہ کیا۔ وفد میں OIC اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے سینئر حکام کے ساتھ ساتھ نمل یونیورسٹی کے نمائندے بھی شامل تھے۔ دورے کے دوران وفد نے مری میں اعلیٰ عسکری حکام سے ملاقات کی اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وفد نے مظفر آباد میں مہاجر کیمپوں اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کشمیری مہاجرین سے ملاقات کی۔ وفد نے کشمیری مہاجرین کی فلاح و بہبود کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ یوسف الدوبی نے حکومت پاکستان اور عسکری حکام دورہ ذات کشمیر کو منظم طریقے سے منعقد کروانے پر شکریہ ادا کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز۔